नमस्कार। मैं स्वादेव असम साहब और आप सभी को स्वागत करता हूँ हिल्स लैब में। और आज एक बड़ी बात करने जा रहा है जो डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में जो पॉलिटिकली ग्राउंड में हम बात करने जा रहे हैं। हम लोग हमेशा जानते हैं कि डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट अभी फ़िलहाल इन 3-4 सालों से आगे जाते हुए देख रहा है। और उसके उसके चलते हुए डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट काफ़ी अभी डेवलपमेंट का रास्ता पर जाते हुए लोगों भी देखने को मौका मिल रहा है। और हम सब लोग एक विटनेस बनते जा रहा है। बहुत सालों से पॉलिटिकल का अनस्टेबल था। बहुत सालों से सालों में 2-3 सीएम भी बदल जाते थे। और यहाँ पे एक से कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस होते हुए हमने काफ़ी बार देखा है। उसके बाद 2019 में जो 2019 को जब 12 ऑटोनमस काउंसिल का एमएससी इलेक्शन हुआ था, उस वक्त 28 कॉन्स्टिट्यूंसी में से 2 कॉन्स्टिट्यूंसी कांग्रेस का हाथ में गया था और बाकी जो था 19 कॉन्स्टिट्यूंसी बीजेपी के हाथ में था। और बाकी जो 5-6 कॉन्स्टिट्यूंसी जो था वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के पास रह गया था। उसके बाद बाकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स है वो सभी लोग बीजेपी पर आना हो गया और बीजेपी में एंट्री हो गया। अभी बीजेपी में का गवर्नमेंट का साथ वो लोग साथ दे रहे हैं। 2.5 ईयर्स आप सोच सकते हैं, 2.5 साल में से एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के हिसाब से 2 व्यक्ति जरा रह गया था कांग्रेस का टीम से, डेनियल लंथासा और एक था नरसिंह दरंग जी जो गरम पारनी कॉन्स्टिट्यूंसी से और एक हाफलंग कॉन्स्टिट्यूंसी से। और आज धीरे धीरे कांग्रेस का जो है दिन ब दिन लोग कमते हुए जा रहे थे। और एमएलए इलेक्शन 2 बार हार का सामना करना पड़ा। उसके साथ एमपी इलेक्शन जो है एक बार फिर से बीजेपी के सामने में झुकना पड़ा और हारना पड़ा। और आज गरम पानी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो एमएससी जो है वो आज फाइनली बीजेपी में वो भी मार्च हो गया, बीजेपी में शामिल हो गया। उसका वजह हम वही उन्हीं से जानते हैं कि ये जो आप काफ़ी कांग्रेस के आपके टिकट्स मिला, कांग्रेस ने आपको जिताया। अगर हम बात करें तो कांग्रेस को आपका सपोर्ट में ही लोग ने आपको वोट दिया, फिर भी आप बीजेपी में ज्वाइन करने से वजह क्या हो सकता है और क्यों ज्वाइन करते हैं क्या? हाँ, ज़रूर है। 2019 मुझे कांग्रेस का टिकट से इलेक्शन जिताया। लेकिन कोई भी कोई भी उम्मीदवार कोई भी उम्मीदवार हर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी देखो, कोई बीजेपी से है, कोई कांग्रेस से है, कोई इंडिपेंडेंट से है, तो पब्लिक लोग का एक चॉइस होता है। तो मैंने एक कांग्रेस पार्टी से 2009 से मेरा 2019 तक मैंने कांग्रेस में काम किया। तो वही सब से मुझे कांग्रेस लोग जस्टिफिकेशन दिया कि लास्ट इलेक्शन में 17 गरम पानी कॉन्स्टिट्यूंसी से, इसलिए मुझे कांग्रेस लोग टिकट दिया कि मुझे फिट है वो हिसाब से हमको टिकट दिया डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की ओर से। तो एनालिसिस ये आता है कि अपना अपना कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो काम करता है पब्लिक का जो अच्छा लगता है वो हिसाब से मुझे कांग्रेस के लीडर्स में जयसिंह दोरंग है और कांग्रेस लोग भी जयसिंह दोरंग है तो टिकट दिया। वो हिसाब से पब्लिक लोग भी एक भरोसा से हमको तो वोट दिया। वोट इसलिए दिया, ये आदमी डेवलपमेंट लेके आएगा, ये आदमी डेवलपमेंट का काम कर सकता है, ये आदमी पब्लिक का ग्रीवेंसेस बहुत आशा था आपको, गवर्नमेंट का साथ लेके जाएगा, मेरे ऊपर एक आशा था। तो इसलिए मैंने आज कांग्रेस छोड़ा। देखो, जो पब्लिक का जो आशा है, पब्लिक का जो हमको सोचा था कि ये आदमी तो कुछ डेवलपमेंट लेके आएगा, लेकिन 2.5 साल में कांग्रेस इलेक्टेड होने के बाद मैंने अपोजिशन का रूप में बैठा। सिर्फ 2 ही हम लोग हाफलंग और गरम पानी में हैं। तो अपोजिशन के नाते काउंसिल में हम लोग कुछ नहीं कर पाया। मैं काउंसिल के साथ फाइट करता, पर अचीवमेंट मेरा एरिया में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो आज 2.5 साल में पब्लिक लोग एक नाराज़ होना शुरू किया। पब्लिक लोग का एक जो भरोसा था, मैंने पब्लिक का भरोसा तोड़ने जैसा हो गया। तो इसलिए मैंने निर्णय लिया कि पब्लिक लोग से हम बातचीत किया, पब्लिक लोग से हमको रिक्वेस्ट भी किया। तो देखो, आज का दिन में ठीक है, आपको अच्छा लगता, कांग्रेस को अच्छा लगता है इसलिए वोट दिया, ठीक है। लेकिन आज जीतने के बाद तो कांग्रेस में तो गवर्नमेंट नहीं है, तो डेवलपमेंट तो ज़रूरी है। कि इधर रास्ता का प्रॉब्लम है, लैंड रिफॉर्म का प्रॉब्लम है, इंडस्ट्रियल में किस तरह से काम करना, गवर्नमेंट का मदद का ज़रूरत है। तो ये सब मदद आज पब्लिक लोग नहीं मिला। तो इसीलिए हम कांग्रेस छोड़ने लगा इसमें। इसलिए हम जो बीजेपी लोग का जो रूलिंग में है, बीजेपी लोग का जो काम करने का जो सिस्टम में है,
और अंडर द लीडरशिप ऑनरेबल रेस्पेक्टेड सीएम जो हम लोग का दिमाग शो का रेस्पेक्टेड देवला साहब जी जो सबको लेके जो काम करता है, तो हम इलेक्टेड होने के बाद अगर गवर्नमेंट का साथ नहीं देगा, रूलिंग में हम साथ नहीं देगा, तो हम रूलिंग के बिना हम कुछ नहीं कर सकता है। तो हम इसलिए फॉर द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपमेंट, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, उसके हिसाब से हम आज कांग्रेस को छोड़ने लगा और बीजेपी में समर्थित देने लगा। वही था मेरा। कहीं आपको ऐसा तो नहीं कि आप कांग्रेस को बहुत ज़्यादा नाराज़ हो या कांग्रेस का काम काज से नाराज़ है या किसी से आप नाराज़ होके तो कहीं बीजेपी में नहीं आए हैं? देखिए, नाराज़ तो जब छोड़ के आया तो नाराज़ का जैसे ही बोलने से भी होता, लेकिन आज के दिन में पूरा नेशनल में कांग्रेस का गवर्नमेंट बहुत जगह में नहीं है और असम में तो है ही नहीं है। लास्ट इलेक्शन में आप लोग देखा है कि कांग्रेस का मार्जिन इतना नहीं आया और कार्बी आंगलोंग में तो नील। तो यह डिमाहासो में भी सिर्फ दुठू ही है, तो ये खुला हम सब जानता है। तो आज हम छोड़ दिया तो एक नाराज़ का जैसा ही है, लेकिन गवर्नमेंट कांग्रेस में अगर सिस्टम ही नहीं है, कांग्रेस में अगर कुछ फैसिलिटीज ही नहीं है, तो आज बैठ के मेरा फ़ायदा क्या होता है? ये पब्लिक का एक प्रचार का जैसे हम मानता है, अपना आप को भी हम दोषी मानता है कि हमने पब्लिक को गदारी करा। हम पब्लिक लोग मुझे जो भरोसा था कि जिताया, जिताने के बाद हमने कुछ नहीं कर पाया, तो आज कांग्रेस में मैंने आज का दिन में हम मैंने ट्रस्टलेस हो गया और होपलेस हो गया कि पब्लिक को कुछ डेवलपमेंट दे सकेगा। वही सब से हमने कांग्रेस छोड़ने लगा। अभी अब बीजेपी में आने के बाद नया आशा क्या देख रहे हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन? बीजेपी में आने के बाद देखो, आज का दिन में आप खुला खुली ये बात है, अभी तो सामने इलेक्शन तो काउंसिल डायरेक्ट ही है, तो इसका बीच में तो कोई इलेक्शन तो नहीं है। और काउंसिल में जो ईएम का जो पोस्ट है वो भी तो सब फिलअप हो गया। तो मेरा जो इंटेंशन है, मेरा जो सोच है कि काउंसिल में जाने से हमको ईएम लगेगा, हमको नेक्स्ट टिकट लगेगा, हम ये सोच में नहीं आया। और हम ये इंटेंशन में हम आया कि 2.5 साल जो मेरा पीरियड बचा है, कि आने वाला नेक्स्ट 5 साल में तो पब्लिक लोग किसको डिसाइड करे, किसको डिसाइड नहीं, वो पब्लिक के बाद है। लेकिन आने वाला जो 2.5 साल में हम इसलिए मैंने स्टेप लिया बीजेपी में। तो जो 2.5 साल जो टाइम बचा है उसको हम और बर्बाद नहीं करेगा। 2.5 साल जो बर्बाद हो गया कि पब्लिक के इंटरेस्ट में, डेवलपमेंटल में हम काम करने में गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन देगा, ये मेरा इंटेंशन में हम बीजेपी ज्वाइन। आज अगर हम बात करें तो बहुत सारा प्रॉब्लम जो है अब मरासो या कि गर्म पानी कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के लिए काम नहीं कर पाया। सबसे बड़ा इश्यूज क्या आप सोचते हैं गर्म पानी एरिया के लिए, आपका अपना कॉन्स्टिट्यूशन के लिए? देखिए, सबसे बड़ा इश्यूज जो प्रॉब्लम है, एक तो खास करके रूट है, कम्युनिकेशन। अभी लंका तो उमरंसो तो बन रहा है, पर जितना तक स्पीड होना था तो नहीं हुआ। इसमें मेरा भी कुछ इसमें कारण है कि मैं अपोजिशन में हो, तो उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता, ये एक है। दो बात हो गया, उमरंसो टू मेघालय जो बॉर्डर रूट है, बहुत साल से ये रूट इतना ख़राब है। तो ये रूट को बनाने में तो गवर्नमेंट लोग कितना प्रोसेस में है, गवर्नमेंट लोग कितना तो डीपली वो रूट को लेके कितना तो सोचता है, उसमें भी हम समाज में नहीं आता, बोलने का जगह हम नहीं मिलता क्योंकि हम अपोजिशन में हैं। तो आज देखा है हम आने के बाद तो ये सब भी हम फ्रेंकली मेरा तरफ से जितना सकता गवर्नमेंट की तरफ से जो उसका फ्रेंकली हम बात कर नहीं सकेगा। और मेन दिक्कत ये बात है, कम्युनिकेशन तो है ही है, और इंडस्ट्रियल का जो एरिया का नाटे, जैसा लंकू प्रोजेक्ट जो एपीजीसीएल लोग ने अभी डैम बनाने, एलएनटी लोग जो कोशिश किया है, उसमें पब्लिक लोग का अभी कॉम्पनसेशन, लैंड कॉम्पनसेशन कुछ मिलना बाकी है। तो वो लैंड कॉम्पनसेशन के लिए भी कितना तक में अटक गया, कितना तक में गवर्नमेंट का प्रोसेस है, ये सब भी हम जानकारी निकालने नहीं सकता। तो इसमें मेरा एक दिक्कत बनता है। और दूसरा बात हो गया, अभी जो रिसेंटली क्रिकेट स्टेडियम जो लैंड का जो एलोकेशन में भी हमको डिटेल मालूम नहीं होता है, तो पब्लिक लोग हमको पूछता है तो हम जवाब भी नहीं दे सकता है। तो ये सब कुछ दिक्कत है। तो जो टूरिज्म डेवलपमेंट के लेके गवर्नमेंट लोग तो बार बार आता है, लेकिन लोकल एमएससी बाहर में होता है, तो उसका जानकारी नहीं होता। तो हमको भी पब्लिक लोग पूछता है, अरे आप एमएससी है लेकिन आपको कुछ मालूम नहीं है, तो इसका भी हम दिक्कत होता है। तो इसी तरह जब सर्विस का अपॉइंटमेंट देता है काउंसिल से, गवर्नमेंट से, तो उधर में मेरा कार्बी लोग नील 2.5 साल में नील है, तो हमको पूछता है क्यों हम लोग कार्बी लोग नहीं मिलता, आप कुछ नहीं करता नहीं क्या। तो इस समय हमको दिक्कत होता है कि बहुत सारा इश्यूज है। और अभी खास प्रेजेंट अभी इश्यूज है कि
हम लोग का एक हेरिटेज स्पेशली जो अमरी मौजा का जो मुजादार का लेके भी अपॉइंटमेंट, उसमें भी अभी अमरी मौजा का जो रेवेन्यू स्पेशली कार्बी का जो गंबुरास लोग है बहुत हमारा ऊपर नाराज है। मुजादार अपॉइंटमेंट तो गंबुरा लोग पहला चूज करना चाहिए था, गंबुरा लोग का डिसीजन में मुजादार का अपॉइंटमेंट होना था। तो आज अपॉइंटमेंट तो बिना गंबुरा लोग का सोच विचार से अपॉइंटमेंट भी आ गया। तो ये सब प्रॉब्लम आप तो काउंसिल में बोलना चाहिए था। तो हम बोलने हम ही बोलना है काउंसिल में, तो हम काउंसिल का मेंबर होते हुए भी हम काउंसिल का बाहर में है जैसे लगा। तो इस सब में बहुत सब प्रॉब्लम है, छोटा छोटा जो पब्लिक का इश्यूज है, डेवलपमेंटल का इश्यूज है, कम्युनिकेशन का इश्यूज है। तो ये सब को लेके मैंने ये था मेरा एक दिक्कत। आपको क्या लगता है इतनी बीजेपी में ज्वाइन करने से ये सब जो प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगा? आपको क्या ऐसा लगता है? देखो जहाँ तक पॉसिबल है सोशल का जितना जो प्रॉब्लम है इसमें ज़रूर सॉल्व होगा। क्योंकि जो पब्लिक का ग्रीवेंसेस हम डायरेक्टली गवर्नमेंट का साथ अभी तक कर नहीं सकेगा, गवर्नमेंट के सामने हम बात रख नहीं सकेगा। तो एक टीम हो जाने के बाद तो एक टीम विचारधारिक रखेगा, तो ये मैं उम्मीद रखता कुछ तो सोल्यूशन होगा। और डेवलपमेंट का बात जितना आता है वो तो गवर्नमेंट का साथ कितना तक है, फाइनेंशियल का स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से क्या आता है वो चीज़ में हम भी विचारधारिक रखेगा। वो जस्टिफिकेशन में कुछ तो होगा, ये मेरा उम्मीद रखता है। अभी अभी फिलहाल ऑटोनॉमस काउंसिल में एंटी डिफेक्शन लॉ इम्प्लीमेंट हो गया शायद। अगर एंटी डिफेक्शन लॉ का अगर आपको पास ये एमएससी सीट आपको खोना पड़े तो आप उसके लिए रेडी है? नहीं, एंटी डिफेक्शन लॉ तो मालूम ही है 1/3 मेजोरिटी लगता। तो 1/3 मेजोरिटी में आज का भी देखा जाए तो कांग्रेस तो सिर्फ दो ही है। तो दो ही है, तो हम एक चला गया था 50% चले गए। तो इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ में मेरा हिसाब से उसको इफेक्ट होना नहीं चाहिए। अगर इफेक्ट भी होगा तो हमने ऑनरेबल रेस्पेक्टेड सीएम साहब से बात किया है, वो अपना भी कमिटमेंट दिया। अगर एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया तो इसमें बाई इलेक्शन होगा, तो बाई इलेक्शन होने में भी स्पेशली बीजेपी जो मंडल गरम पानी उन लोग भी स्ट्रांगली हमको ऊपर में भरोसा है और इन लोग भी साथ देगा। और मैं उम्मीद रखता कि एंटी डिफेक्शन लॉ अगर लग गया, बाई इलेक्शन होने से भी ज़रूर मैंने मेरा जो ऑनरेबल रेस्पेक्टेड सीएम हमको साथ देगा। क्योंकि फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जो सिंगदोरंग को नहीं, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ गरम पानी कौनसी जनता के लिए। तो आप लोगों को आखिर में क्या कहना चाहेंगे? आप जीता है कांग्रेस का टिकट से, लेकिन आज बीजेपी में फिर शामिल हो गया। क्या लोगों को आपका स्पेशली आपको गर्म पानी कॉन्स्टिट्यूंसी का लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं गरम पानी का जनता को ये मैसेज देना चाहूँगा। एक तो मैंने कांग्रेस में छोड़ दिया तो ये गलत है। ये गलत है कि पार्टी बदलना, ये तो गलत मानता है, हम खुद भी स्वीकार करता। और दूसरा बात है सिचुएशन के ऊपर में बहस करना चाहिए, सिचुएशन के ऊपर में देखना चाहिए, ताकि दिमाग तो ऐसे भी हम लोग का बहुत पीछे में है। तो दिमाग तो पीछे में है तो गर्म पानी कौन सी और भी पीछे जाते रहेगा। तो इसीलिए मैंने अब लोग ने मुझे इलेक्ट किया, अब लोग ने मुझे जिताया। तो आज का दिन 2.5 साल में हम अब लोग के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तो मैं उम्मीद रखता कि मेरा जनता लोग उनको कि आज मैं जो निर्णय लिया, मैं अपना इंटरेस्ट के लिए नहीं, मेरा बिल्डिंग बनाने के लिए, मेरा गाड़ी खरीदने के लिए, मेरा सोना चांदी को ये करने के लिए मैं ये सोच में नहीं था। हमारा इंटेंशनली हम, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड हम तो एक सोशल वर्कर के रूप से है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड हम तो पोर फैमिली बैकग्राउंड से आया है, तो कि हम और सेक्रीफाई करके पब्लिक का काम करेगा। तो वही हिसाब से आज हम देखा है कि ये 2.5 साल ओपोजिशन में बैठा हम कुछ नहीं कर पाया। तो आने वाला दिन इसलिए हम आज बीजेपी में ज्वाइन किया। तो आने वाला दिन में गर्म पानी कॉन्स्टिट्यूंसी, गर्म पानी का जनता लोग को लेके मैं जहाँ तक सकता मैं आप लोग का ग्रीवेंसेस, पब्लिक का ग्रीवेंसेस काउंसिल में हम प्लेस करेगा, काउंसिल में हम फाइट करेगा, काउंसिल में हम बात करेगा। तो सकने तक मेरा जो कैपेसिटी है, पब्लिक लोग ने मुझे जो भरोसा दिलाया, तो ये भरोसा हम जरूर गवर्नमेंट का साथ प्लेस करेगा, गवर्नमेंट का साथ हम ग्रीवेंसेस लेके जाएगा। तो यही था मेरा उम्मीद लेके आया, आज बीजेपी में ज्वाइन करा। तो आने वाला दिन जरूर गर्म पानी कौनसी को कुछ ना कुछ तो हम लोग के लिए होगा, कामयाब होगा बोल के हम आशा रखते हैं। आज का दिन में कांग्रेस का हालत कैसा है? अभी आप छोड़ के आए। कांग्रेस का हालत आज का दिन में तो क्या बोलेगा, सब तो मालूम ही है। ये डिस्ट्रिक्ट में तो दो ही है। असम में तो लास्ट इलेक्शन का रिजल्ट आप लोग देखा है, पूरा नेशनल में तो है ही नहीं है बोलने से होगा। तो कितना तो स्टेट में है, लेकिन रिवाइव करने के लिए तो समय लगेगा। तो लास्ट इलेक्शन का रिजल्ट देखा जाए एमएलए का, तो कांग्रेस तो सिर्फ 4 ही कॉन्स्टिट्यूंसीज में जीता है 28 में से, बाकी में तो नहीं जीता। दैट मीन अभी का डिस्ट्रिक्ट का जो जनता लोग का जो इंटेंशन है, जनता लोग का एक्सेप्टेबल दिल में
कांग्रेस के लिए नहीं है, हाँ बीजेपी लोग के लिए ही है। मैंने हम ऐसा पिक्चर में रिजल्ट में हम लोग दिखाई देता है। तो कांग्रेस का हालत सिर्फ दो में है, हम दो ही है कैंडिडेट इलेक्टेड मेंबर। तो अगर हम तो रिजाइन हो गया, ज्वाइन हो गया बीजेपी में, तो सिर्फ अभी एक ही एमएसी हाफलोंग का ही है। तो कांग्रेस का हालत तो अभी ठीक नहीं है, कांग्रेस का हालत बहुत ख़राब ही है। तो मैं बोलने का बात नहीं है, मैंने इंसल्ट करने का बात नहीं है, पर ऐसे सिचुएशन सबको दिखाई दे रहा है, तो कांग्रेस के लिए थोड़ा तकलीफ तो होगा। ठीक है, तो ये था कि रिसेंटली आज नया नया जो है बीजेपी में योगदान हुआ है, और ये था पहले कांग्रेस का एमएसी जो गर्म पानी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और आज से उनको जाना जाएगा बीजेपी का एमएसी। क्योंकि हालात को देखते हुए वक्त के साथ साथ उन्होंने भी खुद को बदलने की कोशिश करा शायद, और लोगों का जो, जैसे कि उन्होंने बताया कि लोगों का काफ़ी सारा प्रॉब्लम था, वो एक ऑपोजिशन लीडर होने का वजह से वो उनका जो प्रॉब्लम्स है, लोगों का जो ग्रीवेंसेस है, वो कभी पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन चलिए अभी देखना ये बाकी है कि बीजेपी में आने के बाद लोगों का कितना तक आगे भला होता है, ये तो वाकई बताएगा। और आशा करता है कि आपका जो सपना है, आपका जो काम का जो एक इच्छा है, वो शायद ज़रूर पूरा हो। और सिर्फ आपका ही नहीं, जो लोगों का जो भला होना चाहिए, गर्म पानी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो गर्म पानी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो मांगे हैं, जो कुछ छोटे छोटे चीज़ें जो है, वो सबका भी एक अच्छा रास्ता पर आए, और आने वाले दिन में अच्छा गर्म पानी के नाम पे भी एक अच्छा रास्ता देखने को हम लोग को मिलेगा। नमस्कार।